Now question number 24. Find all the pairs of consecutive even positive integer both of which are larger than 5 and their sum is less than 23. अब जो हमारा 23rd क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ऑड इंटीजर्स थे जिसमें हमारे पास 4.5 और 8 के बीच में x आया था। तो x के बीच में 4 से लेकर 8 तक के जो दो ऑड इंटीजर्स हैं वो सिर्फ 5 और 7 है। तो पहला 5 तो दूसरा x प्लस 5 इज 7 और अगर पहला 7 तो 7 प्लस 2 इज 9। इस तरीके से इसमें हमें एज्यूम करना है, पहले हमने फर्स्ट इवन इंटीजर पहला होगा x और दूसरा होगा x प्लस 2, ठीक है, तभी हमें इवन इंटीजर्स मिल सकते हैं। x जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो x प्लस 2 डेफिनेटली ग्रेटर देन 7 होगा, इसमें आप प्लस 2 करेंगे तो उनका सम है लेस देन 23। इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। दोनों तरफ -2 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 21/2 मतलब 10.5, ठीक है। तो x जो है वो यहाँ पर है हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि x है ग्रेटर देन 5 और यहाँ पर हमारे पास निकल के आया है x इज लेस देन 10.5। तो x एक्चुअली किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 5 और 10.5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इस 5 और 10.5 के बीच में बिलोंग करने वाले जो इवन इंटीजर्स हैं आपके वो क्या है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। यही 3 नंबर्स हैं जो आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। तो x अगर ये है तो x प्लस 2 में आपका क्या करेंगे, जब पहला अगर आपका x है, x अगर आपका 6 है तो डेफिनेटली जो 6 है तो दूसरा नंबर होगा 8 जिनका सम हो जाएगा 14 मतलब लेस देन 23 है जो हमें इक्वेशन गिवन है। इसी तरीके से अगर 8 है तो दूसरा नंबर होगा 10, इन दोनों का प्लस भी 18 होता है जो कि लेस देन 23 है। और दूसरा नंबर है 10, अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 12 और इनका सम भी 22 होता है मतलब वो लेस देन 23 है, जो कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि उनका जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। तो ये है आपके वो 3 पॉसिबल आउटकम्स। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी की सिचुएशन गिवन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। 23 वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कुछ नहीं है इसमें, आपको पहले ये गिवन हमारे पास ये गिवन था कि जो x है आपका वो 4.5 से बड़ा है और आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 8 से छोटा हो, 8 से छोटा नहीं है, 8 से छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू किसके बीच में बिलोंग कर रही है, 4.5 और 8 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो इसमें आने वाले दो आपके ऑड नंबर्स हैं 5 और 7। तो पहला 5 है तो दूसरा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और अगर पहला वाला 7 है तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। तो 23rd क्वेश्चन में जो है आपके सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं और 23rd में जो है आपके 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसी तरीके से इन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है।